अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे जो कल पेशावर ज़ल्मी एक थ्रिलिंग मैच जीती है एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू बाबर आजम एंड साइम अयूब एंड हिज जो भी बाबर आजम के प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी थी। एंड बॉलिंग के हवाले से हमेशा मुझे ज़ल्मी से शिकायत रहती है, ज़ल्मी के बॉलर से शिकायत रहती है, बट कल उन्होंने दिल खुश किया। बट आज खैर एक बुरी खबर है ज़ल्मी के फ़ैन्स के लिए कि नवीन उल हक प्ले ऑफ्स में नहीं होंगे टीम के साथ, यानी जो क्वालिफायर खेलेगी हमारी पेशावर ज़ल्मी, उसमें नवीन उल हक हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से उन्हें अफ़गानिस्तान जाना है एंड अफ़गानिस्तान वर्सेस कुछ आइलैंड वगैरह की कुछ सीरीज़ हो रही है, तो वहाँ पे मतलब उनको अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज सेटबैक, इट्स अ ह्यूज ब्लो फॉर पेशावर ज़ल्मी बिकॉज पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग अभी है खैर कुछ बेहतर करने लगी थी, बट स्टिल आई थिंक जहाँ तक मुझे मालूम है कराची में ही तमाम मैचेस होने हैं, तो कराची की पिच थोड़ी सी सपोर्ट कर रही है स्पिनर्स को। बट यहाँ पे इस पिच पे हमने देखा है कि नवीन उल हक ने, आमिर जमाल वगैरह ने अच्छी बॉलिंग की, बट स्टिल एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। नवीन के जाने की वजह से आई थिंक प्रॉब्लम तो होगी ज़ल्मी को, बट लेट्स सी कि किसको वो खिलाते हैं। अब और कोई पेसर है भी नहीं, मेहरान मुमताज़ को तो वो खिला ही रहे हैं, वो तो खैर स्पिनर हैं। एंड इसके अलावा एक और स्पिनर अगर आरिफ याकूब को डाल सकते हो सो वेल एंड गुड, बट आरिफ याकूब देखना पड़ेगा भाई किस तरह किसी की बॉलिंग करते हैं। यहाँ पे स्पिनर्स को असिस्टेंट तो मिल रही है, सो खिलाने में क्या हर्ज है, और एक है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी उनके पास। बट अगर पेसर्स में देखा जाए तो आई डोंट थिंक जीशान की जगह बनती है। जीशान को तो किसी सूरत नहीं खिलाना चाहिए। एक और पेसर को कल खिलाया था, बट उनसे इतनी मतलब है कि कोई माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस आई नहीं। खुला मंजूर के हवाले से पता नहीं क्या खबर है, टीम के साथ हैं बट ही इज़ नॉट प्लेइंग, तो थोड़ा से खैर उनके इंजरी के इश्यूज़ होंगे। एंड शमार जोसेफ के हवाले से भी कुछ खैर खबर नहीं है, अब तो पूरा PSL ही एंड हो गया। अगर वो आ जाते हैं तो है कि थोड़ी सी कमी पूरी हो जाती है, यानी पेसर्स का खाना खाली मुझे नज़र आ रहा है। एंड प्ले ऑफ्स बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। अगर हमें मुल्तान सुल्तान से खेलना है, मुल्तान सुल्तान के पेसर मतलब ओवरऑल बॉलिंग जो है मुल्तान सुल्तान की बहुत ही अच्छी है, एंड बैटिंग भी आज तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है मुल्तान की बैटिंग ने, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है थ्रू आउट, और जिस तरह से स्पिनर्स को खेला है स्पेशली ऑन दिस ट्रैक, दैट वाज रिमार्केबल। एंड ज़ल्मी ऑन दी अदर हैंड इतना बैटिंग में अच्छा नहीं कर रही और कर रहा है, और बॉलिंग में मतलब एक कंबाइन एफर्ट 2-3 बार से आना शुरू हुई थी, तो अब नवीन नहीं है सो तो थोड़ा सा तो खैर डिफ़िकल्टीज़ होंगी, उनको डेफ़िनेटली होंगी। एनीवेज़ जो हमारे कल का मैच जीता था माइंड ब्लोइंग पेशावर ज़ल्मी, उसके बाद साइम अयूब एंड बाबर आजम की कॉन्वर्सेशन भी हुई थी। एंड ही सेड के बहुत अच्छा खेला है, साइम अयूब ने बहुत अच्छा खेला, पूरी टीम ने अच्छा खेला है। एंड मतलब ये पिच मुझे इतनी अच्छी लग नहीं रही थी, नॉर्मल जो कराची की पिच होती है उस तरह की लग रही थी, बट शायद लेट नाइट मैच स्टार्ट हुआ इसके हवाले से डिफरेंट बिहेव किया है। बहुत ज़्यादा टर्न था, जब हमने देखा तो इतनी सॉफ्ट नहीं लग रही थी, हार्ड पिच थी। एंड मतलब इसी वजह से खैर पिच को रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी बाबर आजम से, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज उन्होंने बारहा कहा अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने यही कहा, इसके बाद जब साइम से बात हुई जब भी उन्होंने यही कहा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा कि भाई पिच को रीड करने में प्रॉब्लम हुई थी या गलती हुई थी, क्योंकि कोई जस्ट एक ही स्पिनर था, एक जो प्रॉपर स्पिनर था मेहरान मुमताज़, इसके अलावा और कोई स्पिनर नहीं खिलाया, तो उन्होंने बाकी सारे पेसर्स खिलाए थे, यहाँ पे स्पिन को असिस्टेंट मिल रही थी। तो इस साइड मैं खुद भी वार्म अप करके गया था, मुझे भी खैर बॉलिंग कराने की ज़रूरत पड़ सकती थी, बस ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज पहले भी खैर उन्होंने यही बात की है कि मैं अपने आप को बिल्कुल लास्ट में रखता हूँ, यानी लास्ट ऑप्शन होता है मेरा बॉल कराना। एंड साइम ने खैर अच्छा किया, साइम को थोड़ा देर से लाया, आई थिंक पहले लाते तो ज़्यादा बेहतर होता, बट है कि साइम ने अच्छा किया। मेहरान मुमताज़ थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, बट जो जिस तरह से पेसर्स ने बॉलिंग की है, आमिर जमाल, लुक वुड एंड हमारे जो नवीन उल हक ने, दैट वाज फिनोमिनल। एंड उन्होंने यही कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो उनकी बातचीत हुई, तो तनकीद के हवाले से बातचीत हुई कि भाई ये आपकी बहुत तनकीद होती है एंड स्ट्राइकर की बात होती है, सर कि मैं कभी भी इसको दिल पे नहीं लेता और उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, एंड अपने गेम को डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद है कि PSL के हवाले से उन्होंने बोला कि भाई हर बार PSL से आपको कोई ना कोई नया टैलेंट मिलता है, एंड यंगस्टर्स जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये PCB का काम है कि जो यंगस्टर्स आपको कैपेबल लग रहे हैं उनको पिक किया जाए एंड उनको ग्रूम किया जाए और डेवलपमेंट पे उनके काम किया जाए। एंड फिर है कि जो क्राउड उनके बारे में क्रेजी होता है, भाई जहाँ वो जाते हैं उनके नाम के नारे लगते हैं, तो इस के आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मैं कितना अच्छा फील करता हूँ, मुझे कितना ज़्यादा प्राउड फील होता है, लोग इस तरह से मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मतलब उनके चेहरों पे खुशी है, जो हंसी है, वो मैं कायम रखूँ, उसको बढ़ाऊँ, एंड मैचेस जीते हम। एंड इसके अलावा खैर उन्होंने कहा कि मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ कि भाई हर किसी को ऑटोग्राफ मिले, हर किसी को सेल्फीज़ मिले, बट मुमकिन नहीं हो पाता, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल डेफिनेटली। इतना
कसीर तादाद में क्राउड होता है, हर किसी को सेल्फी देना इज़ नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। एंड फिर है कि जो साइम है उनके साथ जो पार्टनरशिप उनकी चल रही है उसके बारे में उनसे पूछा कि भाई साइम ही सेड के साइम के साथ खेलना बहुत ही मैं इंजॉय करता हूँ, और मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होता क्योंकि वो एक एंड से रन्स कर रहा होता है, अच्छे स्ट्राइक रेट से कर रहा होता है और बॉल को स्ट्राइक करता है, ओपोनेंट पे प्रेशर डालता है। जिस तरह से ही सेट के फ़खर ज़मान के साथ जब खेल रहे होते हैं तो मुझ पे प्रेशर नहीं होता, बिकॉज़ हमें मालूम होता है कि भाई एक एंड से वो प्रेशर डाले रखेगा और उसी प्रेशर में हमें भी रन्स मिलते रहेंगे। सो एज़ सिमिलर एज़ फ़खर ज़मान की तरह ही मैं साइम अयूब के साथ इंजॉय करता हूँ बैटिंग। एंड मज़ीद खैर उनके नंबर से वाली बात की गई कि भाई आपने 1 डाउन खेला पाकिस्तान के लिए न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में, एंड यहाँ पे आप ओपनर खेले हैं, यहाँ पे आपकी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है, तो इसके बारे से क्या कहते हैं? ही सेड कि आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड टू प्ले एट नंबर 3 एंड मतलब पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत थी एट नंबर 1 नंबर 3, दैट्स व्हाई आई डिमोट माई सेल्फ एज नंबर 3 बैटर। बट मुझे खैर मतलब ओपनिंग स्लॉट ज़्यादा है कि बेहतर लग रहा था अपने लिए, बट पाकिस्तान की ये डिमांड थी, दैट्स व्हाई आई डिड इट फॉर पाकिस्तान। एंड फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि भाई यंगस्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर बार नया टैलेंट मिलता है, तो ये पीसीबी का काम है कि यंगस्टर्स को पिक करें एंड उनको ग्रूम करें, उनको एनसीए लेके जाए, उनके जो भी खैर फ्लॉज हैं उस पर काम करें। एंड फ़ौरन से आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करा सकते, थोड़ा सा आपको उनको ग्रूम करना पड़ेगा। सो दैट वाज इट जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एंड साइम के बारे से साइम से जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें भी खैर उन्होंने यही कहा, साइम ने कांग्रेस किया बाबर को, बाबर आजम ने कहा कि भाई आपको भी मुबारक हो। एंड पिच के बारे से उन्होंने अगेन कहा कि भाई पिच कराची की पिच नहीं थी, मतलब जो टिपिकल कराची पिच होती है उस तरह से बिहेव नहीं किया। एंड पहले 6 ओवर मैंने यही कहा कि भाई देखते हैं किस तरह से वो होता है, एक फ्लो हमने पकड़ा हुआ था। इसके बाद फिर जब पिच की तरह से कंडीशन देखी तो आई थॉट कि मैं 6 एन ओवर जाऊँ, इसके बाद है कि फिर बाद में मैं कवर कर लूँगा। एंड इसके अलावा है कि जो प्रेशर के बारे से उनसे पूछा गया कि आप पे कितना प्रेशर था, क्योंकि आपके पास जस्ट एक ही पार्ट टाइम स्पिनर था एंड एक है कि प्रॉपर स्पिनर था। तो इस साइड के मैंने तो अपना वार्म अप करके गया था एंड मुझे लग रहा था कि आज मुझे भी बॉलिंग करानी पड़ेगी, पर जो हमारे पास पार्ट टाइम स्पिनर हैं साइम अयूब, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की एंड प्रेशर बनाए रखा, मिडल ओवर्स में अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की, ना सिर्फ बॉलिंग अच्छी की बल्कि पार्टनरशिप भी ब्रेक की। एंड दैट्स ऑल ज़ल्मी नीड। एंड हर टीम को खैर मिडल ओवर्स में अच्छा विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए होता है, जिस टीम के पास होता है वो टीम डेफिनेटली अच्छा करती है, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। तो स्पिनर्स इन द मिडल ओवर्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, वी ऑल नो दैट। एंड फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने बॉलिंग अच्छी की है, फील्डिंग भी खैर आज अच्छी हुई, तो दैट वाज इट जो उन्होंने गुफ्तगू की। एंड दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो एज वेल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।